गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीना खैर पीपी सवाई सारा परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट पीरियड में काव्य दूसरी वह हमने सीखी। उसके ऊपर से जो विस्तार से प्रश्न के उत्तर थे जो आपके लिए छठी कक्षा में नए हैं, तो वह मैंने आपको समझाए और आज वर्कशीट में मैंने वह प्रश्न के उत्तर आपको दिए हैं। वह आपको आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। तो यहाँ पे हमारी काव्य एक समाप्त होती है। आज हम व्याकरण में दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था संज्ञा। आज हम दूसरा टॉपिक जिसका नाम है विराम चिन्ह वह पढ़ेंगे कि हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ लिखते या बोलते समय जो जो चिन्ह हम लगाते हैं उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। वह चिन्ह आज हम सीखेंगे कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ यानी रुकना, ठहरना, विश्राम करना। और चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो निशान। क्या होता है? निशान। यानी कि पढ़ते समय आप या बोलते समय रुकने के लिए जो चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी कि रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं या फिर लिखे जाते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, विराम चिन्ह, विराम वत्ता चिन्ह। तो विराम का अर्थ क्या होता है? आराम करना, ठहरना, विश्राम करना, रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है कि रुकना, ठहरना, विश्राम करना। और चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो निशान। तो हम सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं या लिखे जाते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। यह अर्थ है विराम चिन्ह का। अब हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? क्या है उसकी परिभाषा? तो किसी विषय में भिन्न भिन्न भागों में, किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटते या फिर पढ़ते वक्त ठहरना होता है, तब जो चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। कि किसी विषय में भिन्न भिन्न भागों, भिन्न भागों में बांटते या पढ़ते वक्त ठहरने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए यानी रुकने के लिए, ठहरने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों, कि किसी विषय में, कोई भी विषय हो, उसके भिन्न भिन्न भागों में बांटते या फिर पढ़ते वक्त ठहरने के लिए यानी कि रुकने के लिए जो जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। कई ऐसे वाक्य है कि हम वह बोल के, कई ऐसे शब्द है कि वह बोल के हम थोड़ा रुक जाते हैं। वाह क्या दृश्य है। तो देखो, वाह के बाद में थोड़ा सा रुकी कि वाह क्या दृश्य है। तो जो रुकते हैं उसके बीच वाह और क्या के बीच में जो चिन्ह लगाया जाते हैं वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के 5 प्रकार है। वैसे तो 7 प्रकार है, लेकिन हमें सिर्फ 5 प्रकार ही पढ़ना है। कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं? तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न विराम और विस्मय सूचक चिन्ह। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह। तो पहले आज हम पूर्ण विराम के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्ण विराम कब लगाया जाता है, किसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम जब वाक्य आता है तो पूर्ण विराम कब लगाया जाता है। देखो, गुजराती में पूर्ण विराम ऐसे होता है, पता है ना।
गुजराती में ऐसे होता है, हिंदी में पूर्ण विराम कैसे होता है, ऐसे। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। हिंदी में यह पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं, तो पढ़ते समय जहाँ वाक्य समाप्त होता है उस समय जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। कि पढ़ते या लिखते समय, पढ़ते या लिखते समय, पढ़ते या लिखते समय जहाँ वाक्य समाप्त होता है, जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ क्या लगाया जाता है, तो वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। समझ में आया कि गुजराती में એવું કહેવાય કે જ્યાં વાક્ય સમાપ્ત થાય, જ્યાં વાક્ય પૂરું થાય ત્યાં પૂर्ण विराम लगावाय। यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ कि वहाँ कोई नहीं था। उदाहरण क्या है, तो वहाँ कोई नहीं था। ये वाक्य यहाँ पे पूर्ण हो गया कि वहाँ कोई नहीं था, तो पूर्ण विराम लगाते हैं। हम हिंदी में बातें करते थे, वाक्य समाप्त हो गया तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम रखते हैं। समझ में आया कि जब वाक्य समाप्त होता है, पढ़ते या लिखते समय वाक्य समाप्त होता है वहाँ हम पूर्ण विराम लगाते हैं। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगाते हैं, दूसरा अल्प विराम। तो अल्प विराम हम कहाँ लगाते हैं और किसे कहते हैं अल्प विराम, तो वाक्य पढ़ते समय, जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य पढ़ते समय जिस जगह पे हम थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ पे हम अल्प विराम लगाते हैं। कि वाक्य पढ़ते समय, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना होता है, थोड़ी देर रुकना होता है, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। वहाँ अल्प विराम का चिन्ह कैसे आता है, कैसे आता है, ऐसे। वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, लगाया जाता है। कि हम वाक्य पढ़ते समय थोड़ी देर रुकते हैं तो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उसके उदाहरण हम लेते हैं कि माँ, उदाहरण क्या है कि माँ आज छुट्टी है, माँ आज छुट्टी है। देखो माँ के बाद मैं थोड़ी रुकी हूँ कि माँ आज छुट्टी है। अरे क्या सुहावना मौसम है, अरे क्या खूबसूरत फूल है, अथवा तो कितने खूबसूरत फूल है। तो ऐसे शब्द होते हैं कि उसके बाद हम थोड़ी देर रुकते हैं, वहाँ हम अल्प विराम लगाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज विराम चिन्ह में हमने पूर्ण विराम और अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है वह हमने उदाहरण के साथ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्ध विराम, प्रश्नार्थ सूचक और विस्मय सूचक चिन्ह देखेंगे। अगर पूर्ण विराम और अल्प विराम में आपको कुछ समझ में न आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। समझ में आया? थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।